चलिए, तो अब जो अभी तक आपने देखा, अब उसको मैं डायग्रामेटिक बताऊंगा, और मैं लेवलिंग को कर रहा हूं यहाँ पे मिटाना, और लेवलिंग को मैं दे रहा हूं मिटाए, और आपको बताना है कि कौन सा पार्ट्स क्या है। ठीक है, और जिसको पूछूंगा मैं वही बताएगा। ठीक है, जिसको पूछूंगा केवल वही बताएगा कौन सा पार्ट्स क्या है। ठीक है, कौन सा पार्ट्स क्या है ये मैं जिसको पूछूंगा वो बताएगा। ठीक है ना, चलिए एक एक करके। ये डाइकोट स्टेम का एनाटॉमी है। ओके, डाइकोट स्टेम का आपको नीचे दिख रहा होगा, और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, नॉट ट्रांसफर सेक्शन। जैसे स्टेम है, जैसे देखो मैं कह रहा हूं कि अगर आप ट्रांसफर सेक्शन काटोगे तो गोल गोल आएगा, आप क्या करो लॉन्गिट्यूडनली काटो, तो जब लॉन्गिट्यूडनली काटोगे ना तो इतना पोर्शन आएगा उसमें, और उसी को यहाँ पे जूम करके यहाँ बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे बाहर जो ये प्रोसेस दिख रहा है, ये प्रोसेस क्या है सुमन, ये क्या है जल्दी। कौन सा सर? ये कौन सा क्या पूछने का जरूरत है, ये तो बता ही दिए। ट्राइकोम। ट्राइकोम, ठीक है। ट्राइकोम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है, ब्रांच्ड भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, मगर मेनली मल्टी सेल्युलर और ब्रांच होता है। ये जो लेयर दिख रहा है, जो डायग्राम में आपको थोड़ा सा विजिबल होगा, पीला पीला लेयर, ये क्या है राजेश्वरी? ये क्यूटिकल है सर। बहुत बढ़िया, ये क्यूटिकल है। ये कौन सा लेयर है? ये वाली लेयर अभिषेक, ये क्या है? सही एपिडर्मिस। ये वाला पूरा पूरा लेयर क्या है रिभा? ये वाला पूरा लेयर क्या है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस। ये पूरा लेयर क्या है विवेक? ये पूरा लेयर जनरल कॉर्टेक्स सर। जनरल कॉर्टेक्स है। चलो यहाँ तक की सारी बातें आप एक बार देख लो, आपने सही जवाब दिया है और वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलिए एक एक करके पूछते हैं। जनरल कॉर्टेक्स हो गया। अब जनरल कॉर्टेक्स के बाद ये वाला लेयर क्या है रिभा? ये वाला लेयर सर अगर अभी बोले कि अगर सिक्स होगा तो स्टार्ट सिक्स बोलेंगे, ग्रेन्यूल्स कुछ प्रेजेंट रहेंगे तो क्या क्या? मतलब स्टार्ट सिक्स होगा। और क्या नाम मेन लेयर का नाम क्या है? वो तो ठीक है, स्टार्च का डिपोजिशन यहाँ पे दिख रहा है, ये स्टार्च। एंडोडर्मिस। हाँ एंडोडर्मिस, ठीक है। तो ये हो गया पीला पीला क्या, स्टार्च शीथ, और उसका पूरा लेयर का नाम क्या हो गया, एंडोडर्मिस। ये कौन सा लेयर है ये विवेक, ये वाला लेयर? पेरीसाइकिल होगा सर। पेरीसाइकिल। अब समझ में आया पेरीसाइकिल सेमी लूनर पैचेस के फॉर्म में कैसे है। ये देखो एक पैचेज हुआ, दूसरा पैचेज हुआ, मतलब बीच बीच में कौन घुस गया है? ये बेसिकली बीच में घुसा है कौन, मेडुलरी रे, क्योंकि मेडुलरी रे डाइकोट स्टेम में वेल डेवलप्ड है, डाइकोट स्टेम में। ठीक है, चलो तो ये हो गया पेरीसाइकिल। अब उसका नीचे क्या है? ये पूरा वेस्कुलर बंडल है। ओके, ये पूरा बंडल है। उस बंडल में बाहर की तरफ जो पीला वाला ये क्या है अभिषेक, बाहर की तरफ? फ्लेम। चलो ये हरा वाला में ऊपर जो डार्क हरा है, नीचे जो ग्रीन हरा है, ये क्या है राजेश्वरी? जाइलम होगा। जाइलम में बाहर वाला डार्क वाला कौन है, अंदर में लाइट वाला कौन है? सर बाहर वाला मेटाजाइलम होगा, अंदर वाला प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम होगा। उन दोनों के बीच में फंसा हुआ काला वाला क्या है सुमन? सर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। ये जो पूरा ऐसे बिखरा हुआ है पेरेन्काइमेटस टिश्यू, ये क्या है विवेक? मेडुलरी रे। अरे नहीं, सेंटर पे कहाँ पे सर? ये पिथ। पिथ पिथ है और सर। पिथ का जो रे लाइक अरेंजमेंट बाहर निकला है वो मेडुलरी। कितना आसान है पहचानना, ये तो एलएस था, कितना आसान है। यू स्टील अरेंजमेंट भी आपको दिख रहा होगा। चलो अब आ जाओ आप ट्रांसवर्स सेक्शन पे, डाइकोट स्टेम का ही देखो, एकदम आसान, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है। और जो बच्चा ये भी नहीं बता पाएगा तो फिर समझ लो कि शायद उसको अभी और पढ़ाई करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि अगर ये भी चीज आपसे नहीं हो पा रहा है तो आई थिंक सो कि आप अभी चीजों को एनाटॉमी को समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं?
वो आपको जज करना होगा कि शायद आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से। अभी आपने जब एलएस पहचान लिया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पहचान लिया, तो आपको ट्रांसफर सेक्शन को भी पहचानना चाहिए, और ट्रांसफर सेक्शन पहचानना तो और भी इजी है, ठीक है, आसानी से पहचाना जा सकता है। एनाटॉमी क्या है ना, एक बार समझ में आता है जीवन भर याद रहता है। चलो एक एक करके पूछूंगा और मैं मिटाते जाऊंगा। ये तो सबसे बाहर दिख रहा है, ये क्या है? शिवानंद, शिवानंद है यहाँ पे अभी मीटिंग में या नहीं? यस हाँ ये शिवानंद, ये क्या है सबसे बाहर जो है? रूट है रूट है, हम रूट पढ़ रहे हैं। ट्राइकोम ट्राइकोम ट्रैको मतलब सूट है। उसके बाद ये जो पीला पीला लेयर चल रहा है, ये पीला पीला लेयर क्या है? ये सुमन, क्यूटिकल देख लो। क्यूटिकल का क्या काम है? क्यूटिकल वाटर के लिए इम्परमेबल होता है, तो वाटर लॉस को रोकेगा। ये पूरी लेयर जो गोल वाली सबसे बाहर है, ये वाली क्या है रिवा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। उसके अंदर वाली लेयर ये वाली क्या है अभिषेक? हाइपोडर्मिस। क्या है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस। ये जो वेवी लाइक आपको ये दिख रहा है इस टाइप से, ये क्या है? अच्छा रुको, उसके पहले एक लेवलिंग किधर गया? डायकोट स्टेम चल रहा है ना जी। तो अच्छा हाइपोडर्मिस तो ठीक है, मल्टी लेयर दिखा दिया। चलो ये वाला बताओ, ये जो वेवी लाइक दिख रहा है ये क्या है राजेश्वरी? हाइपोडर्मिस देख रहे हो, मैंने कहा था 3 to 5 लेयर दिख रहा होगा Yes, मटेरियल। sir. हाँ ये वेवी लाइक ये क्या है? ये वाला So general cortex. जनरल कॉर्टेक्स। चलो उसके अंदर जो गुलाबी कलर का लेयर है, गुलाबी कलर का लेयर क्या है विवेक? गुलाबी कलर का पूरा लेयर एंडोडर्म एंडोडर्म एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में जो गुलाबी कलर का लेयर है, उसके बाहर बाहर काला कलर का डॉट 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 गोला है, वो क्या है? गुलाबी में ही बाहर बाहर डॉट डॉट है ना हर सेल में। सर स्टार्च है। स्टार्च डिपोजिशन दिख गया। अब ये जो पीला पीला है ये क्या है रिबा? रिबा पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल। क्या ये पेरिसाइकिल सेमीलुनर पैचेस के फॉर्म में ये बात अब दिख रहा है? मतलब कि इस टाइप से एक यहाँ सेमिलुनर पैचेज इसी को बोलते हैं, नॉट कंटिन्यूअस। अरे अरे नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, उसका मतलब ये होता है। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ इधर। ये जो पूरा बंडल है, इस बंडल को हम बोल सकते हैं वेस्कुलर बंडल, ठीक है। चलो उस वेस्कुलर बंडल में बाहर ये पीला वाला क्या है शिवानंद? पीला वाला क्या है? हाँ सर ये पीला वाला ये, यू स्टिल बोल अरे भैया यू स्टिल तो अरेंजमेंट होता है कि रिंग लाइक अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल यू स्टिल। ये पीला वाला क्या है एक बंडल में? सुमन सर फ्लोएम फ्लोएम है, ठीक है। वो तो लड़का ने यू स्टिल रट लिया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ठीक है यू स्टिल इज द अरेंजमेंट, लो इस पूरे को एक साथ में करके बोल देता हूँ यू स्टिल इज द अरेंजमेंट। तो ये यू स्टिल वहां से देख लिया था, वही आंसर बोल दिया। एक्चुअल में पीला वाला क्या है, तो देखो पीला वाले के बारे में यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो दिखा, पीला वाले से लेके लिया इधर फ्लोएम, ठीक गया। यू स्टिल इज द अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल इन रिंग लाइक मैनर, दिस इज द यू स्टिल। चलो अब बताओ शिवानंद, आपको दिख रहा होगा डार्क में बाहर की तरफ डार्क लाइट डार्क ग्रीन है, अंदर में लाइट ग्रीन है। तो डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन क्या है शिवानंद? प्रोटोजोरम मेटा कौन डार्क? डार्क क्या है, प्रोटो या मेटा? बाहर बाहर वाला प्रोटो बाहर वाला प्रोटो, अंदर वाला मेटा, मेटा है ना। आप पढ़ रहे हैं स्टेम, आप पढ़ रहे हैं स्टेम, और स्टेम में बाहर क्या होता है, अंदर क्या होता है? मेटा स्टेम में एंडार्क कंडीशन होता है, एक्सार्क कंडीशन होता है, बताओ। डार्क कंडीशन। अरे अभी मैंने पिछले वाले मीटिंग में एक्सार्क बोला था क्या गलती से, जैसा मुझे लग रहा है? यस सर एक्सार्क बोलो। इसलिए Yes, बच्चा sir. कंफ्यूज हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई वो तो रूट में होता है ना, एंडार्क होगा ना, यस एंडार्क होगा ना। अगर मैंने वहां एक्सार्क बोला तो अभी कई बार मैंने डायग्राम में आपको दिखा दिया कि एंडार्क में क्या होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में प्रोटोजाइलम होता है अंदर की, मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम होता है अंदर की तरफ और मेटाजाइलम होता है बाहर की तरफ।
तो ये वाला जो डार्क डार्क है ये बाहर की तरफ कौन है, एक मिनट यार, मेटा है ये एंड डार्क, प्रोटोजाइलम इनर और ये आउटर। तो मुझे बता आउटर वाला कौन होगा, मेटाजाइलम, देखो लिखा होगा आउटर वाला कौन है, मेटाजाइलम, और अंदर वाला कौन है, ये देखो अंदर वाला यहाँ पे दिखा रखा है, ये प्रोटोजाइलम। और यही यही बात पहले भी लिखी थी, पहले वाले डायग्राम आपको टोकना चाहिए ना, वहां मैंने एक्सार्क बोला, तो डायग्राम सही है, बस बोला गलत, एक्सार्क बोल दिया था, नॉट एक्सार्क, एक्सार्क तो रूट में होता है। चलो अब ये बताओ सुमन, सुमन नहीं अभिषेक, ये जो आपको मेटाजाइलम दिख रहा है और ये जो फ्लोएम है उसके बीच में काला काला जो लेयर है वो क्या है, vascular cambium. वेस्कुलर कैम्बियम। ये जो सेंटर पे है ये क्या है राजेश्वरी, सर पिथ है। उससे जो रे लाइक अरेंजमेंट बाहर की तरफ निकला हुआ रिभा वो क्या है, मेडुलरी रे। मेडुलरी रे। अब देखो आप, आज से पहले आप कितना रटते थे डायग्राम को, जब भी आप एनाटॉमी पढ़े होंगे, क्या जी विवेक बोलता था सर मुझे एनाटॉमी पढ़ना है आपसे, अब समझ में आया एनाटॉमी क्या है? यस सर। भैया देखिए आप लोग के सिलेबस में ह्यूमन एनाटॉमी नहीं है, जब आप मेडिकल कॉलेज जाएंगे ना तो आपको वहां डराया जाएगा सीनियर के द्वारा, प्रोफेसर के द्वारा, एनाटॉमी वास्ट होता है, वास्ट होता है, ये होता है, वो होता है, गन्ना कुछ नहीं होता है, एनाटॉमी सबसे आसान होता है। तो मेडिकल कॉलेज में आपको ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ना है, ह्यूमन काउ की प्लांट काउ, एनाटॉमी सबसे आसान होता है, शर्त ये है कि समझने वाला हो और समझाने वाला हो। अब बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम को 10-10 बार बना के रटते हैं, क्या आपको इसमें क्या, एक बताओ बात बताओ, ये डायग्राम रटने वाला है क्या? रटने वाली चीजें तो पहले थी जो 3 दिन पहले क्लास में खत्म हो गई है, बस उसको सीक्वेंस में याद रखना है कि कौन बाहर कौन अंदर क्या कैसे। डायग्राम में तो हम लेवलिंग पहचान लेंगे ना, डायग्राम बनाना कौन सा 11th में बोर्ड थोड़ी होता है जो बना बना के रट रहे हैं। डायग्राम को हम 10 बार देखेंगे एकदम अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो बाद मोनोकोट पे, मोनोकोट का पहले एलएस तब फिर से टीएस, ठीक है, मोनोकोट पे भी पहले एलएस फिर जाकर टीएस, फिर से वही बात कि जिसको बोलेंगे उसको पहचानना है, उसको पहचानना है कि क्या है, ठीक है, जिसका नाम लेंगे उसको पहचानना है कि वो है क्या एक्चुअल में। और ये जब मैं मिटा रहा होता हूँ तो उस टाइम देखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तब तक मैं भूल चुका हूँ। तो बेटर ये है कि अपना बुद्धि लगा के अपना दिमाग लगा के बताएं। और मैं डायग्राम चाहता तो बना सकता था, टाइम पास होता ना। कितनों को लग रहा है कि डायग्राम बनाना चाहिए था यहाँ क्लास में, हाथ खड़ा करो तो, कितनों को लग रहा है हाथ खड़ा करो कि सर इसको तो बनाना चाहिए था यहाँ। जिसको लग रहा है वो बना के लेते आना। मुझे क्या लग रहा है कि तुम्हारे बोलने पे हम बना देंगे यहाँ पे। चलो सबसे बाहर जो ये क्या है, ये अभिषेक, ये वाली लेयर ऑरेंज वाली, Sir, epidermis. उसके नीचे जो ये मल्टी लेयर है ये क्या है सुमन? हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस, ठीक है। अच्छा उसके बाहर पीला पीला जो वो क्या है विवेक? क्यूटिकल है सर। क्यूटिकल। ये जो पूरा लेयर है ये क्या है राजेश्वरी, ये जो पूरा लेयर है? सर कॉर्टेक्स। नहीं रिवा, ब्राउन टिश्यू। ब्राउन टिश्यू। पढ़ाई कीजिए। अब आप देखिए कि सेंटर के तरफ बड़ा वाला वेस्कुलर बंडल, बाहर की तरफ छोटा वाला, उसका कोई रिंग लाइक अरेंजमेंट नहीं है। अब बताओ शिवानंद, ये रिंग लाइक अरेंजमेंट नहीं तो इसको क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे? रिंग लाइक तो आप बोलते थे यू स्टील, इसको क्या बोलोगे? स्कैटर्ड वास्कुलर कैम्बियम। स्कैटर्ड, उसका एक और क्या नाम है? एरिस्टो। एटेक्टो स्टील, ठीक है, उधर लिखा हुआ है देख लेना थ्योरी में। अब बताओ कि ये एक वेस्कुलर बंडल में बाहर जो ग्रीन ग्रीन कलर का है, ये जो ग्रीन कलर का है ये क्या है विषय? ग्रीन ग्रीन वेस्कुलर बंडल के बाहर विवेक। Sir, bundle. हाँ बोलो। बंडल, Sir, bundle sheath. बंडल सीट, ये बना होता है एस्केलेटन, ठीक है। अब इस बंडल सी वेस्कुलर बंडल में बाहर की तरफ क्या है राजेश्वरी, बाहर की तरफ? सर ये फ्लोएम है। अरे 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 फ्लोएम है, ठीक है। चलो उसके नीचे जो है वो क्या है, और उसके नीचे जो वो क्या है रिवा? उसके नीचे मेटाजाइलम और उसके नीचे फ्लोएम। और उसके बीच में जो ये आपको लेयर दिख रहा है, इस लेयर को ये मत मानना कि वेस्कुलर कैम्बियम है,
मुझे एक्चुअल में सेपरेशन दिखाना था। अगर वेस्कुलर कैम्बियम होता तो यहाँ लेवलिंग नहीं करते यार। अब अगर ये सेपरेशन नहीं दिखाएंगे तो बताएंगे कैसे कि यहाँ तक का फ्लोएम पार्ट है, यहाँ तक का मेटाजाइलम है, यहाँ तक का प्रोटोजाइलम है। समझ रहे हो? कितने बच्चे समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि काला वाला वेस्कुलर कैम्बियम नहीं है। इन्हें क्या अपने मन से लगा दिए वेस्कुलर कैम्बियम, सर लेवलिंग बताना भूल गए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो कि वेसल में मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम में जो वेसल का अरेंजमेंट है वो किस टाइप का अरेंजमेंट है विवेक? लीनियर या फिर कैसा? विवेक, विवेक सुन पा रहे हो? यस सर। कैसा अरेंजमेंट है? आई थिंक तुम्हारा ध्यान कहीं और है ना? विवेक माइक ऑन करना था। यस सर। हाँ, कहाँ ध्यान था? हाँ सर ध्यान नहीं था। हाँ, क्या पूछे अभी ये बताओ जल्दी, फास्ट, टाइम वेस्ट नहीं। कौन से कैविटी है? नहीं, कैविटी के सर बारे कौन में सा कैविटी है? नहीं, कैविटी के बारे में नहीं पूछा गया। जल्दी बताओ, ध्यान कहाँ था? फास्ट। सर कोई आ गया। वही बात मैं पूछ रहा हूँ कि जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है वेसल वेसल वेसल, ये किस लाइक अरेंजमेंट है, लीनियर या फिर कुछ और? नहीं पता। कभी पता नहीं होगा। राजेश्वरी बताओ। सर बी शेप या फिर वाई भी- शेप। उसमें जो ये कैविटी है, ये कैविटी का क्या नाम है रिवा? जल्दी। साइजो ऐसे कुछ बताते, भूल गए ना। लाइसोजीनियस कैविटी। तो देखो एलएस को पहचान लिए, वो कैविटी बनता है प्रोटोजाइलम एलिमेंट के सरने की वजह से। अब आते हैं किस पे? मोनोकोट स्टेम के ट्रांसवर्स सेक्शन पे। अभी तक जो आपने देखा वो कौन सा सेक्शन था? वो था लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब आते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन पे, और वो फिर से वही बात कि देखो भाई, ट्रांसवर्स अगर आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को पहचान लिए तो आपको ट्रांसवर्स सेक्शन भी पहचानने आना चाहिए। डायग्राम पहचानना बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है एकदम। आपको बस चीजें कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, ठीक है, एक बार में पहचान जाओगे, ठीक है। चलिए, सबसे बाहर जो पीला पीला कलर आपको दिख भी नहीं रहा होगा शायद, ये पीला पीला कलर, ये क्या है? रिभा, क्यूटिकल। क्यूटिकल। क्या काम है इसका? वाटर लॉस प्रिवेंट करना। उसके अंदर जो पूरा रिंग दिख रहा है, ये रिंग क्या है विवेक? एपिडर्मिस। उसके अंदर जो ये मल्टी लेयर दिख रहा है, ये क्या है शिवानंद? हाइपोडर्मिस। एबोडर्मिस। उसके अंदर जो ये आपको ब्लू ब्लू कलर का टिश्यू दिख रहा है, पूरा ये पूरा अंदर में जो भी मोहल्ला है, पूरा इलाका, वो क्या है राजेश्वरी? ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू। उस ग्राउंड टिश्यू में ये जो बिखरा हुआ है, कोई भी किधर वेस्कुलर बंडल, इस टाइप का अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं विवेक? सर स्कैटर्ड। स्कैटर्ड या टेक्टोस्टील, ठीक है। अब आता है कि एक वेस्कुलर बंडल में बाहर बाहर जो ग्रीन ग्रीन है वो क्या है शिवानंद? शिवानंद? सर बंडल सीट। बंडल एस्केलेटन कैमेटस नेचर की होती है। ये जो बाहर की तरफ है वेस्कुलर बंडल में, वो क्या है सुमन? फ्लोएम। उसके अंदर जो, अरे ये काला वाला वेस्कुलर कैम्बियम मत मानना, बोल रहे हैं यार, डायग्राम हमको समझाने के लिए काला लेयर बनाना पड़ा है। होता तो लेवलिंग नहीं करते यार, उधर था तो लेवलिंग किए थे कि नहीं किए थे? हाँ बताओ, ये क्या है ऊपर वाला और नीचे वाला राजेश्वरी? तो ऊपर वाला सर मेटाजाइलम होगा और नीचे वाला क्योंकि डार्क प्रोटोजाइलम। कंडीशन है यहाँ पे। अब जो ये आपको वाई शेप दिख रहा है, ये बेसिकली वाई शेप किसका अरेंजमेंट है रिभा? जल्दी। तो नहीं याद है। वेसल, डायलम वेसल। और बीच में जो कैविटी बना, उस कैविटी को क्या बोलते हैं विवेक? साइजोजीनियस कैविटी। देख लो कितना आसान है, हो गया स्टेम का एनाटॉमी खत्म। कितना आसान था, था कि नहीं था?
बेहद आसान था, समझ गए, कुछ भी नहीं है इसमें। अब ये बताओ कि अपनी क्लास कब तक है? 8:30 तक थी ना? लीफ की एनाटॉमी अभी ले सकते तो हैं, कोई नहीं, चलो कल लीफ का एनाटॉमी खत्म कर देंगे और सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब आ जाओ एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी पे आ जाओ, जल्दी से होमवर्क ले लो। अच्छा, कितने बच्चों का इस सब डायग्राम में पहले बहुत कंफ्यूजन होता था और याद नहीं होता था? कितने बच्चे ऐसे हैं हाथ खड़ा कीजिए जो पहले एनाटॉमी पढ़े थे कभी? अरे भाई शिवानंद, पहले तो पढ़ा ही नहीं एनाटॉमी, तो हाथ कहाँ से खड़ा कर रहा है भाई? कहाँ पढ़ लिया एनाटॉमी शिवानंद? सर सुने नहीं थे पहले पूरा। सुने थे? मेडिकल कॉलेज जाएंगे ना, वहाँ सुनेंगे आप बहुत सारे लोगों के मुंह से। ह्यूमन एनाटॉमी बहुत कॉम्प्लेक्स, कुछ नहीं है, हिंदी से भी सरल है। पेज नंबर 91। एनाटॉमी क्या होता है? बेसिकली कंसेप्चुअल चीजें होती है, समझने वाली चीजें होती है, लोग इसको रटाते रहते हैं, रटते रहते हैं। लोग कहते हैं हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, मैं तो एनसीईआरटी मास्टर हूँ, मैं एनसीईआरटी वाला मास्टर हूँ, ऐसा बोलते हैं लोग। और ये सारा डायग्राम एनसीईआरटी का है, बच्चा इसको रटता रहता है। 91 पे हेडिंग नंबर 6.3.3 से शुरू करेंगे पढ़ना। यहां से पढ़ते पढ़ते आपको पहुंच जाना है पेज नंबर 93 पे, और यहाँ पे हेडिंग नंबर 6.3.5 के ऊपर तक पढ़ लेना है। जो बच्चे होमवर्क नहीं किए हैं वो अपना डाउट आज भी भेज दें, मैं कल डिस्कस कर लूंगा। बायोडाइवर्सिटी का होमवर्क मैं आज भेज दे रहा हूँ, ठीक है। टेस्ट का टाइम घोषित हो चुका है, आपको बताया जा चुका है। चलिए, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में पूछ लेते हैं एक बार। शिवानंद, सुमन, डाउट है? नो सर। निकलो जाओ। अभिषेक को डाउट है? नो सर। विवेक? नो सर। राजेश्वरी? नो सर। रिभा? नो सर। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट